क्या इस रूटीन में खाने के साथ फिजिकल एक्टिविटी कोई इन्वॉल्व है? आपको क्यों लगता है इस सवाल का बेसिस क्या है? ये सवाल हुँ। आपने क्यों किया? आपको क्यों उचित लगा कि ये सवाल करना चाहिए? क्योंकि सर और इतना खाएँगे तो ऑफ़ कोर्स जो एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है बॉडी में, ओके, जितना मुझे पता है, जितना हमें बचपन से जी, पढ़ा है कि व्हाट वी कंज़्यूम या वेदर इट्स फैट, प्रोटीन, कार्ब्स हम ले रहे हैं, तो स्मॉलर टुकड़ों में बनता है और आर कार्ब्स कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज़, ओके, फैट इनटू फैटी एसिड एंड प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। ओके। तो और आप ये कह रहे हो कि एक ऐसा व्यक्ति जो 5-7 घंटे एक्सरसाइज़ करेगा, हुँ, तो उसका वो जो व्हाटएवर ही और शी इज़ ईटिंग वो कंज़्यूम हो जाएगा और उसको छिच्ची नहीं आएगी अगले दिन। एवरीथिंग इज़ गेटिंग कंज़्यूम्ड विदिन द बॉडी। इज़ इट लाइक दिस? नो, 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 या जो अगर बॉडी को वो एनर्जी नहीं चाहिए या ओके, हमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, दैट विल कन्वर्ट इनटू फैट, जो ऑटोमेटिकली मेरे गले या थाई में जहाँ पे भी ओके, एडिपोज टिश्यू कहते हैं, ओके, वहाँ पे कंज्यूम हो जाएगी वो ओके, चीज़ें। ओके, तो या ओके, बिकॉज़ मैंने, अगर मैं कहूँ, मैंने 3-4 महीने में जो वेट लूज़ किया है, वो एक्सरसाइज़ और डाइट करके ही लिया है। एंड दिस इज़ समथिंग जो मेरे लिए, जो आप बता रहे हैं, वो बहुत ही शॉकिंग है कि यार इतनी मेहनत क्यों कर ली जब ऐसे होना ही था। बिल्कुल सही बात। मैं एक्चुअली आपको इस सवाल से, इस यात्रा पे इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं यही जानना चाह रहा था कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अभी आप तो मान लीजिए एक बहुत ही खूबसूरत हेल्थ की मालकिन इस समय एग्ज़िस्ट कर रही हैं, थोड़े बहुत तो 90% थैंक यू। सब देखिए 19-20 तो सबका चलता ही रहता है और हुँ, सबका चलना भी चाहिए। जीवन में कोई भी चीज़ 100% प्योर हो नहीं सकती है। सोना भी 100% प्योर नहीं हो सकता, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी सब जगह चलती है। हम ऐसे लोगों की अगर मान लीजिए बात करें, जो ऑलरेडी बीमार हो चुके हैं, हुँ, ईश्वर करे आपकी सेहत ऐसी ही बनी रहे, हुँ, लेकिन हमें तो पता है ना? ये तो जो आपने कहा ये आप मानती हो इस बात को येस, बिकॉज़ येस। यू आर ऑन अ वेरी यंगर साइड ऑफ द एज। हुँ, हुँ, हमारे पास जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा मेरे पास इतना डाटा है दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास नहीं होगा। हमारे पास इतनी केस स्टडीज़ हैं, हमारा चैलेंज है ये ओपन, किसी के पास में भी इतनी रियल लाइफ केस स्टडीज़ हो नहीं सकती हैं, असंभव है। रिसर्च हाउसेज़ जो भी बैठे हुए हैं, उनके पास भी इतनी केस स्टडीज़, इतना डेटा नहीं हो सकता है। तो इस डेटा को जब हम एनालाइज़ करते हैं, और डेटा एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप एवरेज डेफ़िनिटली निकालते हैं किसी भी चीज़ का। तो हमारी जो एवरेज एज है पार्टिसिपेशन की, वो 49-50 ईयर्स होती है। हुँ, तो जब वो 49 के आसपास जब हमारी वो एज होती है, महिलाओं को तभी अक्ल आती है कि, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हुँ, क्यों हो चुकी होती है? क्योंकि वो कम खा के, हुँ, ज़्यादा एक्सरसाइज करके, ऑलरेडी। और एक्सरसाइज भी कोई छोटी-मोटी नहीं, जिम जाके जिसको HIIT कहते हैं, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहे हैं, घुटने खराब हो जाते हैं, शरीर खराब हो जाता है। आप खा रहे नहीं हो और यू आर सब्जेक्टिंग योर बॉडी टू हेवी प्रेशर्स। हुँ, होने घुटने खराब होने ही होते हैं। येस। लोगों को एक्सेस वेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हुँ, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपकी सेहत कैसी है, माइग्रेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाल गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे हैं, हुँ, आपके घुटने में दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप चल पा रहे हो। जब चल पाना बंद हो जाता है, तब आँखें खुलती हैं और तब तक 50 साल के हो चुके होते हैं। कुछ 30 साल में भी अपने परेशान हो जाते हैं, वो भी 1 आध 2 आते हैं। इसी वजह से 60-70 साल के लोग भी आते हैं, 30 साल के लोग भी आते हैं। इसी वजह से जो एवरेज है, वो 50 ईयर्स पे आता है। अब मुझे एक बात बताइए सिंपल सी, कि अगर कोई लेडी जो चल भी नहीं पा रही है, एक्सरसाइज का जो आपके हिसाब से बीइंग एक्टिव, हुँ, उसका जो मिनिमम रूप है एक्सरसाइज का, वॉकिंग है ना? येस। वॉकिंग से हल्का तो और कोई नहीं हो हुँ, सकता है। हुँ, वॉकिंग के लिए आप ये बात तो मानेंगी कि आपकी दोनों टांगें सलामत होनी चाहिए, तभी आप वॉक कर पाओगे। बिल्कुल। अगर कोई लेडी वॉक कर भी नहीं पा रही है, अपने बेड से उठ के अपने अटैच्ड टॉयलेट तक भी नहीं जा पा रही है, वहाँ भी जाने के लिए उसको असिस्टेंस चाहिए, घुटने और कमर और गर्दन इतनी खराब हो चुकी है, तो आपके हिसाब से तो उसके जीवन में कल्याण की कोई रोशनी आ ही नहीं सकती है, हुँ, क्योंकि जो हिल भी नहीं सकती है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी महिलाएं ऐसी आती हैं जो एक्सरसाइज के नाम पे उंगली भी नहीं हिला सकती हैं, पॉसिबल ही नहीं होता। वो कंप्लीट बेड रेस्ट पे हैं, करवट भी नहीं ली जाती है। जब वो खाना खाएंगी, तब हम कहते हैं आप क्या ज़रूरत है, बिग बॉस देखो ना, आप सास बहू देखो, नेटफ्लिक्स देखो, एक्स देखो, वाई देखो, आराम से और खाना खाते रहो। कोई खाना जब आप खाओगे, खाना फैट में कन्वर्ट नहीं होता है, बल्कि फैट को जलाता है। खाना का मतलब क्या हुआ? आपकी भाषा में बताइए, साइंस की भाषा में, आप साइंस जानते हो, हम तो इस चीज़ को जानते नहीं, आप जान सर रहे हो। मुझसे ज़्यादा नहीं, नहीं, कोई पढ़े-लिखे बात हैं। नहीं। साइंस में जब आप खाना खा रहे हो, आलू के पराठे खा रहे हो, तो मतलब एग्ज़ैक्टली क्या खा रहे हो? हुँ, कैलोरी खा रहे हो? कैलोरी खा रहे हैं। कैलोरी खा रहे हुँ, हो, है ना? बहुत इतनी कैलोरी!
कैलोरी अगर इसको रिवर्स डायरेक्शन में जाए, कैलोरी किसी चीज़ को मेजरमेंट होता है, जैसे फिट हाइट का मेजरमेंट है या लेंथ का मेजरमेंट होता है, मीटर फिट, तो कैलोरी किस चीज़ का मेजरमेंट होता है? कैलोरी मेजरमेंट होता है एनर्जी का या हीट का मेजरमेंट होता है। कि मान लीजिए ये जो गैस है थोड़ी हल्की जली हुई है, ये थोड़ी तेज जली हुई है ना, तो इसका मतलब ये कम कैलोरी एमिट कर रही है, ये ज़्यादा कैलोरी एमिट कर रही है, ठीक है ना। तो फैट को जलाने के लिए आपको हीट चाहिए, फैट को जलाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी का मतलब कैलोरी। आपके अगर फैट इकट्ठा हो गया है, इधर इधर सब जगह फैट इकट्ठा हो गया है, उस फैट को जलाने के लिए, पिघालने के लिए आपको कैलोरी चाहिए ही चाहिए। बिना एनर्जी के, बिना हीट के, बिना कैलोरी के कैसे जलेगा? जलेगा कैसे? पर वो भूखे रहने से कैसे जलेगा? ये जो लोग कह रहे हैं फैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ये तो उल्टी बात हो गई ना। फैट कैसे कैसे कन्वर्ट होगा? आप मुझे, पेट्रोल जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल डाला, चल पड़ेगी गाड़ी? जलाना पड़ेगा ना पेट्रोल को। कौन जलाएगा? स्पार्क प्लग जलाता है। डीजल में एक अलग मैकेनिज्म होता है। जो इलेक्ट्रिक कार है उसको इलेक्ट्रिक कुछ चीज़ें चला रही हैं। जब पेट्रोल जलेगा, जब कोई चीज़ जलेगी, जल के तो एनर्जी देगी। तो ये जो आपका बैठा हुआ है ये कैसे एनर्जी देगा? बिना जलाए कैसे एनर्जी देगा? आपको क्या लगता है कि भागा दौड़, आप एक कटोरे में घी डालो और उसको हिलाते रहो, वो उड़ जाएगा पिघल के? बहुत एक्टिव है मेरा कटोरा, तो भाई मैं तो हिला रही हूँ इसको, इसके ऊपर आप लगाओ, बेंच प्रेस करो, ये पिघल के भागेगा? नहीं भागेगा, इसको जलाना ही पड़ेगा। ये जो फैट है, ये जो कटोरे में घी रखा हुआ है, ये इसको एनर्जी देनी ही पड़ेगी। कैसे होगा? उड़ेगा कैसे इस कटोरे में से? इस कटोरे में से ये जो घी आपका फैट इकट्ठा हो गया है, जब तक इसको आप एनर्जी नहीं दोगे, जब तक इसको कैलोरी नहीं दोगे, आपको देनी पड़ेगी, निकालनी नहीं पड़ेगी। दोगे एनर्जी तब तो ये जलेगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, वेट कम करने के लिए, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको बिल्कुल भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा तो ये कहना है, अगर आपने वेट लॉस के लिए, अच्छी सेहत के लिए, बाल की मोटाई के बराबर भी एफर्ट किया तो आपका वेट जीवन भर कम नहीं होगा। धरती के 10 चक्कर काट के आ जाओ, 100 चक्कर काट के आ जाओ, धरती से चंद्रमा दौड़ दौड़ के चले जाओ, 1 ग्राम वज़न कम नहीं होगा। आप सोफे पे बैठे बैठे, बेड पे लेटे लेटे खाना खाते रहिए, वज़न तो ऐसे कम होता है। इट डज़न्ट टेक टाइम, 24 घंटे में ही कम होता है, क्योंकि हम 24 घंटे में वज़न लेने को कहते हैं। हमारे पास आते हैं लोग, दिन में कई बार ही वज़न लेते हैं, खाना खाया वज़न लिया, ब्रेकफास्ट किया वज़न लिया। हम कहते हैं ऐसा मत करो। दुनिया में हमारे अलावा कौन कह रहा है एवरीडे वज़न लेने के लिए? सब कहते हैं नहीं, वज़न तो 7 दिन से पहले लेना नहीं चाहिए वरना प्रेशर आएगा। हम कहते हैं एवरीडे लो ना, बिकॉज आपका टारगेट है कि मैथमेटिक्स में मैं 100 में से 100 नंबर लेके आऊँ, तो हर दिन आपको मेजर करना ही पड़ेगा। मैं गई कहाँ? मुझे आज मेरे 10 नंबर आ रहे हैं मैथ्स में और मुझे 100 तक पहुँचना है, तो आज मेरे 11 नंबर आए कि 12 नंबर आए? आप मॉनिटर करते हो कि नहीं करते हो? आपका पर्पज़ है कि मेरा वज़न 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो कम करना है, तो हर दिन नापना पड़ेगा कि नहीं नापना पड़ेगा? और ये जितनी भी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 14 दिन में कम से कम करना चाहिए, वरना 7 दिन से कम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना प्रेशर आता है। हम कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। आपका अगर 7 दिन में आप रास्ता भटक के, आप पता चला कि आप जाना चाह रहे हो दिल्ली, पहुंच गए आगरा, आप वापस कैसे आओगे?